जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पर आके बोलता हूँ उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं आपको परेशान करना चाहता हूँ, या मैं देखना चाहता हूँ कि आप फ्रस्ट्रेटेड रहो, या मैं देखना चाहता हूँ कि आपके स्कोर कम आए। मेरा कोई बेनिफिट नहीं, ठीक है ना, कोई बेनिफिट नहीं। बट बेटा मैं आपको ना फ्यूचर के लिए तैयार करना चाहता हूँ। अब आप एक चीज़ देखो, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा का पेपर है, ठीक है, एंड सेमेस्टर है। मतलब एंड सेमेस्टर वो उसको बोला जाता है जो मतलब फाइनल ईयर भी नहीं बोलते, जो मतलब सेमेस्टर जैसे साल का एंड होता है। एंड सेमेस्टर का पेपर है, 2021 का है, एनालॉग सर्किट्स का है। किसका है? एनालॉग सर्किट्स। एनालॉग सर्किट्स एक पूरा प्रॉपर एक सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है, बढ़िया चीज होती है, बहुत मजा आएगा जब अपने कॉलेज में जाके पढ़ोगे, बहुत मजा आएगा। बट आप क्वेश्चन देखो, पहले तो 1.5 घंटे मतलब 3 घंटे का पेपर है, 70 मार्क्स का पेपर है जैसे आपका फिजिक्स का होता है। क्वेश्चन पढ़ो, पहला क्वेश्चन पढ़ो, प्रिपेयर द क्वेश्चंस ऑफ 60 मार्क्स। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर द क्वेश्चंस ऑफ 60 मार्क्स फ्रॉम द लेक्चर मटेरियल्स प्रोवाइडेड टू यू इन द इंटायर सेमेस्टर। आपको इंटायर सेमेस्टर में 4 महीने 3 महीने के सेमेस्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए हैं, उसके ऊपर एक क्वेश्चन प्रिपेयर करो। फिर इट शुड रिफ्लेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कोर्स, कि आप उसमें झलकने चाहिए उस क्वेश्चन में ना, उस क्वेश्चन में आपका कहते हैं ना एसेंस होना चाहिए, आपकी फील होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन इस स्टूडेंट ने प्रिपेयर करा है। फिर एंड ऑल्सो मस्ट बी आंसर्ड इन 2 आवर्स, और उस क्वेश्चन को आंसर कोई 2 घंटे में कर दे। मतलब ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन बनाने के चक्कर में बहुत बड़ा बना दो और 2 घंटे में वो सॉल्व ना हो सके, 2 घंटे में सॉल्व ना हो सके। ध्यान से सुनना, अवॉइड डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों से डिस्कस ना करें, क्योंकि अभी मैं आपको एक और दूसरी स्टोरी भी सुनाऊंगा। इट मे रिड्यूस योर स्कोर इफ सिमिलैरिटीज आर फाउंड। अगर ऐसा देखा गया कि आपके और आपके दोस्तों में क्वेश्चन बनाते वक्त या आपके क्वेश्चंस में और उनके क्वेश्चंस में कुछ भी सिमिलैरिटीज है, तो हम ये मानेंगे कि आपने आइडियाज शेयर करें और फिर हम आपको उस हिसाब से कम स्कोर देंगे। ऐसा नहीं कि हम आपका पेपर रिजेक्ट कर देंगे, नहीं 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 नहीं, जिसको चीटिंग करनी है, जिसको चोर बनना है, वो बनेगा ही, बट हम आपको क्या करेंगे, स्कोर कम देंगे। इट मे रिड्यूस योर स्कोर। आप जब ये पहला क्वेश्चन पढ़ते हो, मतलब फ्रैंकली मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जब ये पहला क्वेश्चन पढ़ते हो या आपको ऐसा लगता है, मुझे लिटरली बताओ, ये आईआईटी गोवा है। आईआईटी हमारे देश में बेटा सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। मतलब यहां पर ना अगर मोदी जी ने शादी कर रखी होती ना, उनका बेटा भी होता, तो भी उनको क्लियर करने के लिए, उनको आईआईटी में जाने के लिए जेई मेंस और एडवांस में बैठना होता, रैंक निकालनी पड़ती, उसके बाद ही एडमिशन होता। ठीक है, बहुत धोखेबाजी के बहुत सारे केसेस आते हैं, बट वो एग्जाम में आते हैं कि कोई गया, किसी ने किसी की जगह पर पेपर लिख दिया। ये नहीं कि आपको सीट मिल जाएगी ना, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो अगर आप पहला क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि यार ये तो मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स है, ये तो वो पूछ ही नहीं रहे हैं जो इन्होंने पढ़ाया है, ये कह रहे हैं जो आपने पढ़ा ना, पढ़ा, अब आप बना के दिखा दो क्वेश्चन मेरे को, ऐसे क्वेश्चंस बनाओ जो 2 घंटे में सॉल्व हो जाए। अब आप सोचो ये क्या करना चाहते हैं आईआईटी गोवा वाले। ये प्रोफेसर पागल होगा, शायद इसका मन नहीं होगा पेपर बनाने का, तो इसने बोला तुम ही पेपर बना लो। यहां बेटा सिर्फ एक चीज देखी जा रही थी, हाउ क्रिएटिव यू आर। आईआईटीज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, आपको क्यों बोला जाता है कि बेटा 12th के बाद अच्छे कॉलेजेस जाओ। हाँ, आधी दिल्ली 80% दिल्ली के बच्चे एमईटी में बैठे हैं, सोनीपत हरियाणा के लल्लू लल्लू कॉलेजेस में बैठे हैं। आपको डाउट हो रहा है, अपने सिबलिंग्स को देख लो, यहां पर हाथ खड़ा करो जितने की सिबलिंग्स आईआईटी में। 2 बच्चे आईआईटी में, सिबलिंग्स 2 ही। आईआईएम, चलो ठीक है, सब इंजीनियर नहीं होते। आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो भी नहीं, कॉमर्स वालों के लिए होता है वो, फिर भी उसमें साइंस वाले घुसे पड़े। नहीं नहीं ना, क्यों, वाई? क्योंकि बच्चे आप सब भी उसी भीड़ का पार्ट बनने वाले हो जिसके आपके सिबलिंग्स बने हैं। चलो और थोड़ा नीचे आ जाते हैं, डीयू में आ जाते हैं, ये तो भगवान वाली बात हो गई, नीचे आ जाते हैं। एसआरसीसी में कौन है, किसका सिबलिंग एसआरसीसी से? नहीं है। कॉमर्स वालों के लिए एसआरसीसी डीयू में सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है। नहीं, क्यों नहीं है बेटा?
क्योंकि आप सबके सिबलिंग्स एवरेज मेंटालिटी से जा रहे थे, आगे बढ़ते गए, एवरेज कोर्स, एवरेज सिलेबस, एवरेज टीचर, एवरेज बुक्स, एवरेज क्वेश्चंस, एवरेज लाइफ। उन्होंने 2 साल 12th तक, 4 साल कॉलेज तक, और उसके बाद आज देख लो, या तो आप ही के पापाओं की शॉप पे बैठ रहे हैं, या तो ऑड जॉब्स कर रहे हैं, या तो स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो मुंह छुपा रहे हैं। मैं इंक्लूडिंग मी मेरा बच्चा। तो जो गलती मैंने करी, मैं दुनिया में 10 में से 9 लोगों को देखता हूं करते वक्त, वो मैं चाहता हूं कि आप ना करो। बेटा आपको एग्जाम देने का मतलब नहीं पता। अब देखो, ये आईआईटी के टीचर्स, ये आईआईटी के स्टूडेंट्स, वो इस लेवल पर होते हैं। पहले तो क्वेश्चन बनाओ, फिर देखो क्या लिखा हुआ है, आंसर द क्वेश्चंस यू प्रिपेयर्ड। और इसके लिए आपको 1 घंटा मिला था, पहले क्वेश्चन के लिए 1 घंटा और दूसरे आंसर करने के लिए 2 घंटा। तभी ऊपर लिख दिया गया था कि मस्ट बी आंसर्ड इन 2 आवर्स, कि आप जो क्वेश्चन बना रहे हो ना, वो आपको ही सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन बनाओ। अब सोचो, क्वेश्चन बनाने के लिए दिमाग लगेगा कि नहीं लगेगा? क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए दिमाग लगेगा कि नहीं लगेगा? हाउ क्रिएटिव टीचर्स आर। फिर एक बार क्या हुआ, आईआईटी में, आईआईटी दिल्ली की कहानी, उसमें एक टीचर आया, कहता ये 6 क्वेश्चन लिख रहा हूं, 6 क्वेश्चन दे रहा हूं, 3 घंटे का टाइम दे रहा हूं, बुक्स ले आओ, लैपटॉप्स ले आओ, बुक्स ले आओ, लैपटॉप्स ले आओ और शुरू हो जाओ। 3 घंटे का पेपर है, 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, बुक्स ले आओ, लैपटॉप्स ले आओ, शुरू हो जाओ। 3 घंटे बच्चे बैठे रहे, टीचर ने 1 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, 4 घंटे बैठे रहे, एक भी क्वेश्चन नहीं हिला। कोई यूट्यूब, कोई भी गूगल, कोई भी नहीं, मतलब इस प्लैनेट पर कोई नहीं बैठा जो उन 5 क्वेश्चन का आंसर जानता हो। फिर टीचर्स ने क्या बोला, चलो ऐसा करता हूं, प्रोफेसर बोला चलो ऐसा करता हूं कि यही क्वेश्चन अब तुम जाकर अपने सीनियर से हेल्प ले लो, जाओ, और क्या दूं मैं तुम्हें छूट, तुम्हारे सीनियर्स क्रॉस कर चुके हैं सेमेस्टर, उन्होंने पढ़ी होगी ये चीजें, जाओ सीनियर्स के पास जाओ, उनको बोलो कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प करो। जाओ सीनियर्स के पास, गए सीनियर्स के पास, उन्होंने बोला बेटा हम भी नहीं कर पाए, आप भी नहीं कर पाओ। अब आप यहां देख रहे हो मेंटालिटी। अगर वो टीचर एवरेज मेंटालिटी का होता तो वो उससे वही 5 सवाल पूछ लेता जो उसने उनको कॉपियों में करवाए हुए हैं। आप एमईटी में जाओगे, बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओगे, पता है वहां पेपर कैसे होते हैं, जो तुम्हें पढ़ाया होगा वही पूछा जाएगा। मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं एमईटी के स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूं। एमईटी के स्टूडेंट्स, एक बच्चा आया मेरे पास एमईटी का, कहता भैया कल मतलब हफ्ते में ना पेपर है हमारा मैथ्स का। मैंने कहा यार हफ्ते में कैसे प्रिपेयर करेगा यार पूरा सेमेस्टर, इतने सारे यूनिट्स हैं, इतनी सारी हायर मैथमेटिक्स है, कैसे प्रिपेयर करेगा? कह रहा कुछ नहीं, ये 4 साल के पेपर हैं, इन 4 साल के पेपर में मिला के 28 क्वेश्चन है, ये करवा दो। मैंने कहा क्यों? कह रहे इसी में से आएगा, करवा दो 28 क्वेश्चन। मैंने कहा ठीक है बैठ जा। 2 दिन मैंने पढ़ाया उसको, 28 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, वो रट रहा बैठ के और जाके पेपर दे आएगा। इसको कहते हैं एवरेज मेंटालिटी। क्या सीखा, क्या लर्निंग्स है पेपर में, बताओ मुझे। और जब ये स्टूडेंट्स वो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में, तुम सोच रहे हो ये गूगल कर रहे हैं, अरे गूगल पे भी नहीं मिलेगा, कितना दिमाग लगा लोगे नहीं होगा सॉल्व। क्यों? वो चाहते थे, वो टीचर चाहता है कि बच्चा अगर एक भी क्वेश्चन सॉल्व करेगा इन 5 में से तो वो इतना क्रिएटिव बन जाएगा, इतना क्रिएटिव बन जाएगा कि मैटर ही नहीं करता ना कि 5 करने, करना तो एक है, करना तो मेरे बच्चे एक है। इसलिए कह रहा हूं बी क्रिएटिव। दुनिया क्रिएटिविटी की है, क्रिएटिव माइंडसेट्स के लोगों की है। क्यों वो रटा रटा पढ़ के वही कर रहे हो? क्यों? देखो हमारे हाथ में है ना, मैं एज अ टीचर तुम्हारे अंदर चेंजेस ला सकता हूं। आज मेरे को भगवान ने इतनी पावर्स दी हैं कि अगर मेरे पास कुछ बच्चे बैठे हैं तो मैं उनके अंदर एक पॉजिटिव चेंज इंड्यूस कर सकता हूं। मैं जो सोसाइटी है उससे थोड़ा अलग खड़ा हो सकता हूं, मैं बाकियों टीचर से थोड़ा अलग हो सकता हूं, ऐसे टीचर से इंस्पिरेशन ले सकता हूं, ऐसे माइंडसेट वाले टीचर्स को एज अ इंस्पिरेशन समझ के अपने बच्चों को गाइड कर सकता हूं। 5 क्वेश्चन है ना आईटी दिए थे ना, एक भी सॉल्व नहीं हुआ। जिस बच्चे का एक हुआ होगा सोचो वो समझदार होगा ना। और मैं कह रहा हूं 5 क्वेश्चंस को कोशिश करने वाले बच्चे कितने हार्ड वर्किंग होंगे, कि वो लगे पड़े हैं सॉल्व करने। तो ये होती है मेंटालिटी। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वही सेम क्वेश्चन मैं आपको चेप रहा हूं, आप वो करके दिखा रहे हो, गुड बेटा, वेरी गुड। इसलिए घबराना नहीं होता है, टेंशन नहीं लेनी होती है। आपको सिर्फ ये सोचना है ठीक है अगर सर हमें कुछ क्वेश्चन देंगे, अगर सर हमें ऐसे सवाल देंगे तो वो भी तो सामने वाला यही सोच के देगा ना कि मैंने जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड ही पूछना है। कितना रिलेटेड पूछना है? जो क्वेश्चन मैं देने वाला हूं बेटा सैट में, वो सारे का सारे क्वेश्चन मैं अगली ही क्लास में बोर्ड पर सॉल्व करवाऊंगा। बस वहां पर पता है क्वेश्चन में होगा क्या? क्वेश्चन में 1-2 चीजें ऐसी होंगी जो तुम्हें क्लिक करनी होंगी उसी 2 घंटे के अंदर। अगर क्लिक कर गई तुम्हें
अगर क्लिक कर गई तो तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं क्लिक हुई तो तुम क्रिएटिव बन रहे हो, तुम सोच रहे हो, वरना तो तुम रट के आए थे और वही लिख दिया ना, और कुछ क्या हुआ। तो प्लीज साइंस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, ठीक है, घबराना नहीं है, मेहनत करो और ऐसे ऐसे पेपर्स दो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तैयार करो जिससे आपको ना इस सब्जेक्ट साइंस का मतलब ही क्रिएटिविटी होती है यार, और तुम उसको रिमेंबरिंग सेक्शन में लेकर जाना चाहते हो। प्लीज ध्यान देना, ठीक है।